इशिका, ये क्या बचपना है, बिल्कुल बच्चों वाली हरकत कर रही है तू। अरे एक अनजान शहर में अनजान लड़के के साथ लिविंग में कैसे जा सकती है तू? सोनिया, अनजान कहाँ है वो? जानती तो हूँ मैं उसे, और कितना प्यार करती हूँ मैं, जानती है ना। अच्छा, कितना जानती है तू उसे? सिर्फ 3 महीने से। अरे ऑनलाइन मिली हो तुम लोग और बात इतनी हो गई है कि तू आज उसके साथ में लिविंग में जा रही है। अरे ऑनलाइन मिली है तो क्या हुआ? हालांकि मैं पहली बार आई हूँ उसके शहर में, लेकिन वो हर हफ्ते आता है ना मुझसे मिलने, और हम अलग से भी मिलते हैं। बताया तो था तुझे सब कुछ, और फिर ये बकवास बातें मुझसे मत कर प्लीज। इशिका, देख मैं तुझे बहुत अच्छे से समझा रही हूँ। ये लड़के वड़के ना, ये प्यार व्यार कुछ नहीं करते हैं, ये सिर्फ यूज करते हैं। और एक बात बता, अगर वो तेरे शहर में हर हफ्ते आता भी है तो क्या करने आता है? सिर्फ तेरा यूज करने के लिए। ये वाली बात तुझे समझ में क्यों नहीं आ रही है? देख, वो मुझसे मिलने इसलिए आता है क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है, मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, इसलिए हम लोग अकेले मिलते हैं। तू पागल हो गई है, कुछ भी बोलती रहती है। अरे इशिका, ये टाइम स्पेंड वगैरह करना कुछ नहीं होता हैगा। ये लोग सिर्फ हमारा यूज करते हैं प्यार का नाम देके। तू इतनी देर से मुझे ज्ञान दिए जा रही है, एक बात बता, तूने भी तो लव मैरिज की है ना, जी ली ना अपनी जिंदगी। अब जब मेरी बारी है तो क्यों इतनी बकवास कर रही है भाई? हाँ मुझे पता है मैंने लव मैरिज करी थी, लेकिन तुझे पता है ना लव मैरिज करने के बाद क्या हुआ? अरे लव का तो नामो निशान नहीं रहा हमारी लाइफ के अंदर। और आज ये कंडीशन आ गई है कि मुझे उससे डिवोर्स लेने के लिए कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। अरे अपने माँ बाप के यहाँ भी नहीं जा सकती हूँ मैं, क्योंकि उनके खिलाफ जाकर मैंने शादी करी थी। और कितना मुश्किल होता है तुझे पता है अकेली लेडीज का अपनी लाइफ सर्वाइव करना। अरे तेरी किस्मत खराब निकली थी, इसमें मेरी गलती है क्या? मेरा वाला ना बहुत अच्छा है, और देख हर लड़का एक सा नहीं होता। तुझे ये बात समझ क्यों नहीं आती है? मैं तुझे यही समझा रही हूँ इशिका, हर लड़का एक सा होता है। अरे जब ये प्यार व्यार का भूत उतरेगा ना, जब छोड़ के भागेगा वो तेरे को, जब तुझे समझ में आएगी। अरे इसके चक्कर में ना मेरी नौकरी भी चली गई है, वकीलों को पैसे देने पड़ते हैं हर रोज मेरे को। तू ना ये चाहती नहीं है कि मेरा घर बस जाए और एक अच्छा लड़का मेरी जिंदगी में आ जाए। इशिका, मैं देख सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जिन परेशानियों से मैं निकली हूँ ना, उस परेशानी से मेरी फ्रेंड मेरी बहन कोई भी ना निकले। मैं सिर्फ तुझे इतना समझाना चाह रही हूँ। अरे छोड़ दे ये प्यार व्यार का चक्कर, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस कर। मैंने क्या करा, मैंने माँ बाप के खिलाफ जाकर इस लड़के से शादी कर ली, पढ़ाई पे फोकस नहीं करा। आज क्या कर रही हूँ मैं, नौकरियों के लिए भी धक्के खा रही हूँ। अरे कोई नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है मुझे। लेकिन सोनिया, सनी तो नौकरी करेगा ना। इशिका, सन्नी नौकरी करेगा। अच्छा एक बात बता, मेरे हस्बैंड कितनी अच्छी कंपनी में नौकरी करते थे ना, लेकिन कभी वो मुझे ऑफिस लेके गए? अरे शादी के बाद सारी असलियत उसके सामने आ गई। क्या हुआ? सारा खर्चा मुझे उठाना पड़ता था उसका। अरे मेरे टुकड़ों पे पल रहा था वो, और जो प्यार व्यार था ना वो सारा एक चूल्हे में चला गया उसका। कितने बड़े बड़े वादे करे थे उसने मेरे से। उसके घर में माँ बाप है, उसकी बहन है, उसके जीजा है, वो बड़ी कंपनी में मालिक है। देख मैं तुझे सिर्फ इतना समझाना चाह रही हूँ, अभी भी वक्त है, संभल जा और कुछ सोच ले। अरे यार मुझे मत समझा, मैंने ऑलरेडी सब कुछ सोच रखा है, सब कुछ समझ रखा है कि मुझे क्या क्या करना है। हाँ मुझे पता है तूने क्या सोच रखा है। ये जो प्यार का भूत सर पे चढ़ता है ना, ये कुछ नहीं सोचने समझने देता। और क्या कह रही थी तू, तेरे वाला सबसे अलग है? अरे तुझे पता है एक समय पे ना मुझे भी ये लगता था कि मेरे वाला दुनिया का बेस्ट आदमी है, उसके जैसे कोई है ही नहीं, वो सबसे अलग है। लेकिन देख वो सबसे अलग ही निकला, भाग गया ना मुझे धोखा देके। तो कितना बोल रही है? और एक बात सोच, अगर मेरे वाला ऐसा ना निकला तो हो सकता है ना। बस अच्छा तू यहाँ बैठ, और मेरे कहने से ना एक बार मुझे आजमा तो ले। क्यों आजमाऊं? आजमा तो रखा है। 3 महीने से हम लोग साथ हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। तेरी भेजे में ये बात घुसती नहीं क्या? अरे 3 महीने से तुम कोई साथ नहीं हो, वो सिर्फ तेरे शहर आता है और चला जाता है। आता है और चला जाता नहीं, हम मिलते भी हैं। बताया तो था तुझे। इशिका, सिर्फ मेरे कहने से एक बार उसे आजमा ले। अगर वो लड़का सही निकला तो गॉड प्रॉमिस मैं तुम लोगों के बीच में बिल्कुल नहीं आऊंगी। मैं तुझे एक बात बताऊं, जो असली लड़का होता है ना, वो लड़की को घर से भागने की कभी सलाह देगा ही नहीं, और ना कभी सलाह देगा अपने माँ बाप के खिलाफ जाने की। ये वाली बात मेरी समझ में आ जाई है जब मेरे सर पे खुद परेशानी बीती है। तो मेरे कहने से प्लीज उसे एक बार आजमा तो ले। देख, तू बात तो सारी सही कह रही है, लेकिन क्या कह के आजमाऊंगी मैं उसे? एक काम कर, तू उसको बोल तू ना प्रेग्नेंट है। पागल वागल है क्या?
मैं तो नहीं हूँ प्रेग्नेंट और मैं नहीं बोलूंगी उसे ये सब। अरे तू बोलना, बोलने से हो थोड़ी ना जाएगी तू कोई, कम से कम पता तो लग जाएगा वो कैसा है। अच्छा बोल दो। बोल दे। और देख, अगर वो लड़का पक्का अच्छा हुआ ना तो मैं तुम दोनों का साथ दूंगी और तुम दोनों की खुद शादी करवाऊंगी। देख तू मेरी दोस्त है और तू सारी बातें सही बोल रही है, इसलिए मैं तेरे कहने से उसे आजमाऊंगी। लेकिन लेकिन तू गलत निकली ना तो तू कभी मेरे काम में बीच में टांग नहीं अड़ाएगी और मेरे और सनी के रिश्ते में भी नहीं आएगी। और अगर वो लड़का गलत निकला ना तो तू अभी के अभी अपना बैग उठाएगी और अपने मम्मी पापा के पास चली जाएगी। ठीक है डन। डन। कर कॉल। पक्का कर दूं? अरे हाँ कर। कर रही हो ना, कितना चिल्लाती है। और उसको यही बोलियो कि तू 2 महीने से प्रेग्नेंट है। ओके क्या क्या बुलवाती रहती है। बेल जा रही है। अरे हाँ भी उठाएगा, रुक जा। इशिका का फोन। हेलो। हेलो सनी। हाँ बेबी, आ गई दिल्ली? हाँ दिल्ली तो आ गई मैं, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है। अरे क्या हो गया, किसी ने बैग वैग चुरा लिया क्या तुम्हारा? मैं आऊँ? नहीं बैग वैग तो चोरी नहीं हुआ, सब कुछ सामान मेरे पास ही है, बात कुछ और ही है। हाँ तो पापा बताओ ना क्या बात है, क्यों पहले बुझा रही हो मेरे से? सनी मैं ना प्रेग्नेंट हूँ। क्या? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो तुम? वो सनी तुम्हें अब याद तो है, तुम आते तो थे मुझसे मिलने और हम हर हफ्ते तो मिलते थे, तो मैं 2 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। देख इशिका, मजाक मत कर मुझसे। देख मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं है। तू मस्ती कर रही है ना मेरे साथ, छेड़ रही है ना मेरे को। मजाक मजाक नहीं कर रही मैं सनी, सच बोल रही हूँ। इसमें मजाक करने वाली क्या बात है। देख इशिका, मेरे दिमाग की दही तो कर मत। देख मैं तुझसे प्यार करता हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलेगी तू। ऐसे कैसे प्रेग्नेंट हो गई तू? देखो सनी अब जो है वो है। अब सुनो, मुझे कुछ नहीं सुनना और मुझे कुछ कहना भी नहीं है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे तुमसे शादी करनी है और वो भी आज के आज। अरे गांजा फूक के बैठी है क्या तू? कुछ भी बोले जा रही है। अरे पहले एक साथ रहेंगे, बातें करेंगे, मिलेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, बच्चों को खेल है क्या शादी? और देख मेरी बात सुन ले ध्यान से, तेरी मेरी बात हुई थी लिव इन रिलेशनशिप की, अब ये शादी बीच में कहाँ से आ गई? यार बात तो लिव इन की हुई थी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अब जब मैं प्रेग्नेंट हूँ तो पहले शादी कर लेते हैं, फिर रहना और सब कुछ एक साथ ही हो जाएगा ना यार। देख मुझे अभी कोई शादी नहीं करनी, समझ में आ रहा तुझे? और एक बात बोलूं तेरे को, मुझे तो ये बात की भी श्योरिटी नहीं है कि ये बच्चा मेरा है भी या नहीं। क्या बकवास कर रहे हो सनी? तुम अच्छे से जानते हो कि मैं ऐसी ऐसी लड़की नहीं हूँ और 3 महीने से तुम मुझसे कंटिन्यू मेरे शहर आके मिलते थे और अब तुम उस पर ब्लेम लगा रहे हो। ओ हेलो, ऐसी वैसी लड़की क्या होता है? 3 महीने से ऑनलाइन बात की है मैंने तुझसे बस, और उसके बाद तू मेरे साथ सोने के लिए भी तैयार हो गई। और मैं तो कभी कभी आता था बीच में, मुझे क्या पता मेरे पीछे से और कौन आ रहा है और मेरे पहले से कौन आया है। पता नहीं किस किस के साथ सो चुकी है पहले से ही, और बच्चा मेरे नाम पे थोप रही है तू। सुन, तेरे से प्यार करती थी इसलिए तेरे साथ फिजिकल होने के लिए एग्री हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाएगा, समझा? और सुन, तू मुझसे मिलने आता था, मैं तेरे पास नहीं आती थी, समझा? और तू होता कौन है मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाने वाला? हाँ एक बात और बोल देती हूँ मैं तुझे, तू क्या मुझसे शादी नहीं करेगा? मैं खुद तुझसे शादी तोड़ती हूँ। और हाँ एक और जरूरी बात, मैं कोई प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुझे आजमा रही थी, समझा? अरे इशिका बेबी बात सुनो, मुझे पता था तुम मजाक कर रही थी। अब देखा मैं कितना समझता हूँ तुम्हें, और पता है तुम्हारे मजाक के बदले मैंने भी तुमसे मजाक किया। तो ये बताओ तुम्हारी एक्टिंग अच्छी थी या मेरी अच्छी थी? नहीं पकड़ पाए ना तुम? प्रैंक कर रहा था मैं, समझ रही हो ना बेबी? भाड़ में गया तू, भाड़ में गई तेरा बेबी। और सुन, आज के बाद ना इसे कॉल मत करियो, समझा तू? रख फोन। हेलो हेलो, शिट यार, इतनी अच्छी लड़की हाथ से निकल गई। फिर नई लड़की पटानी पड़ेगी। क्या हो गया यार, अच्छी खासी आ रही थी। ले बस, कितना सच्चा प्यार निकला है तेरा। अरे वो तुझे कितना प्यार करता है ना, जिसके लिए तू अपने माँ बाप छोड़कर यहाँ पर आ गई थी और उसके साथ लिविंग में जा रही थी। अच्छा हुआ ना इसकी सच्चाई सामने आ गई। सोनिया मुझे नहीं पता था एक्चुअली, जब वो मिला था तब से 3 महीने तक उसने अपना एक अच्छा वाला चेहरा मेरे सामने रखा था, तो मुझे कैसे पता होगा वो क्या है क्या नहीं। इशिका, मेरे हस्बैंड भी ना दुनिया का बेस्ट लड़का था, और पता है तुझे वो मुझे ऐसे रखता था पलकों पे अपनी, लेकिन जब शादी के बाद उसकी सारी असलियत मेरे सामने आई ना, तो ये मर्द नाम से ना मेरा विश्वास ही उठ गया है बिल्कुल। बस इसलिए मैंने तुझे समझाया। और अब अपना बेटा बैग उठाओ और अपने मम्मी पापा के पास जाओ और पढ़ाई पे ध्यान दो, समझ में आई? ठीक है सुन, थैंक यू सो मच। भगवान तेरे जैसी दोस्त ना हर किसी को दे,
क्योंकि तूने मुझे आज एक गलत रास्ते पे जाने से बचा लिया और एक ऐसे इंसान की ज़िंदगी में जाने से बचा लिया जो मेरी ज़िंदगी कभी भी किसी भी मोड़ पे तबाह कर सकता था। और सुन, तू सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं, मेरी सिस्टर भी है। हमेशा मैंने तुझे अपनी बहन माना है, तो तुझे गलत रास्ते पे कैसे जाने दूंगी? थैंक यू यार, थैंक यू सो मच।